और देशहित में पहली रिपोर्ट। बालासोर हादसे ने गहरे जख्म और दर्द दिया है। भीषण हादसे का शिकार लोग अब भी सहमे हुए हैं। हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था? ट्रेन में सवार यात्रियों ने रूह कपाने वाली सच्चाई बताई है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन पल भर में कैसे डीरेल हो गई और हादसे के बाद कैसा मंजर था? 2 जून की शाम हुई दर्दनाक दुर्घटना की पूरी हकीकत चश्मदीदों की जुबानी समझ गई। सामने वाला बॉगी था ना, वो चूर चूर हो गया, उसमें एक भी आदमी नहीं बचा। सब रो रहा था, सभी मतलब एक आदमी था मेरे नीचे जो इसका बॉडी मतलब अलग हो गया था। मैं जब गिरा था ना, मेरा पास में ही एक पड़ा था, उसका यहाँ से यहाँ कट गया था। तो मेरा पोती को ढूंढ दीजिए बस। मेरा एक ही था, हम किसी को देख के तसल्ली भी नहीं कर सकते। मेरा ये सभी वो लोग हैं जो उस रात को ट्रेन हादसे के वक्त ट्रेन पर सवार थे। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि तेज दौड़ती ट्रेन उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की बजाय इस दर्दनाक सफर की तरफ ले जा रही है। बालासोर हादसे ने जो जख्म इन्हें दिए हैं वो इतने गहरे हैं कि शायद ही इस जन्म में ये भर पाए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलना तो दूर, सोचने तक का वक्त नहीं मिला। मेरा तो ज्ञान नहीं था, होश नहीं था। वो मेरा 2-3 मिनट के बाद होश आया। तब मेरा दोस्त मुझे बुला रहा था, तब मेरा पास मोबाइल भी नहीं था। मेरा दोस्त बुला रहा था, मेरा दोस्त के पास गया। उसने एम्बुलेंस भी नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस 1-1.5 घंटा बाद में एम्बुलेंस पाया है मैंने। ट्रेन की रफ्तार की तरह ही लोग अपने सपनों को उड़ान देने की उम्मीद के साथ घर से निकले थे। शाम का वक्त था। ट्रेन में बैठे लोग मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। कोई खाने की तैयारी कर रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। तभी ऐसा झटका लगा कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। ट्रेन में देखा कि ट्रेन बहुत स्पीड पे था, तो हम लोग हंस खेल के बातें कर रहे थे फ्रेंड के साथ। तो हंस खेल के बातें करते करते अचानक मतलब ट्रेन ऐसे ऐसे उतरने लगा, हिलने लगा। तब हिलना ऐसा मैंने हिलना, तब मैंने समझा कि ऐसे ही हिल रहा है। जब पटरी से पूरा उतर गया ट्रेन, तब हमको पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। तब पूरा अंधकार हो गया था, इतना मतलब धुआं से अंधकार हो गया था। मसूद की तरह ही 18 साल के शाहीन आलम भी पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई जा रहे थे। उनकी आंखों में भी कई सपने थे, मगर हादसे के बाद से ही सहमे हुए हैं। जनरल बॉगी में सीट नहीं था, उसके लिए जनरल बॉगी में पैर धोने का भी जगह नहीं था। उसके लिए मैं गेट के पास बैठा था। गेट के पास अचानक से एक ट्रेन पास से जा रही थी, उससे एक बिकॉट आवाज आए। उसके बाद में ट्रेन पटरी से निकल गया और मैं उसमें पत्थर पे गिर पड़ा। उसके बाद मुझे पैर में चोट आई। भीषण हादसे में जो लोग बच गए वो खुशकिस्मत हैं, मगर कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। मेरा भतीजा लगता है। अच्छा। मेरा भाई का लड़का है। कहाँ जा रहे थे और कौन सी ट्रेन में थे उस वक्त? ये सालामा ट्रेन में था, चेन्नई जा रहा था काम पर, काम करने के लिए। उसी टाइम गुम हो गया। हादसे के बाद से ही कई लोग लापता हैं। उनके परिजन अपनों को खोजने के लिए कभी हादसे वाली जगह जा रहे हैं तो कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। परिजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल से लेकर जहां ये घटना हुई है उन तमाम जगहों पर जाकर कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढा जाए। और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, कई परिवार हैं जिनके अपने इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। बालासोर हादसा कई परिवारों को कभी ना भुलाने वाला दर्द दे गया है। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद बाबू भी अपने 23 साल के इकलौते बेटे की तलाश में ओडिशा पहुंचे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ भद्रक से चढ़ा, वो अपने फुप्पू के यहाँ था, वहाँ से भद्रक से चढ़ा है वो और उसका साथी अफसर। तो अफसर मिल गया, अफसर एकदम ठीक ठाक है, हम लोग के साथ है। लेकिन मेरा बच्चा का नहीं कुछ पता है, ना उसका कोई सामान मिला। सामान मिलता तो भी समझते कि ये बॉगी ठीक से सर्च हो गया है, लेकिन ना उसका सामान है ना वो है। और मोबाइल हम लोग उसी दिन से फोन कर रहे हैं, रिंग हो रहा मोबाइल में, लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं, तो कौन रिसीव करेगा? पिता की बेबसी और उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, मगर दर्द का दरिया इससे भी गहरा है।
सीआरपीएफ जवान निखिल का परिवार भी उन्हें खोजता हुआ यहाँ पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ वो परिवार है जिनके परिजन इस वक्त हो चुके हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, आप मुझे वो आधार कार्ड दिखाइएगा जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि वो सीआरपीएफ में काम करते हैं और उनका सामान यहाँ पर देखिए मिल चुका है। उनका वर्दी, उनका बैग मिल चुका है, उनका फ़ोन मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं आई है। ऐसे ही कई और परिवार भी हैं जो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने भी हादसे की वजह को लेकर सफाई दी है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। जिस तरह ट्रेन डिरेल हुई उसके बाद सैकड़ों परिवार गमजदा हैं। किसी ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया तो कोई अब भी अपनों के मिलने का इंतजार कर रहा है। बालासोर से शिवांगी ठाकुर और अश्विनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। और अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जाहिर है कि घटना की जांच चल रही है, प्राथमिक जांच पूरी भी हुई है, लेकिन इस वक्त दूसरी प्राथमिकता रेलवे की शायद ये भी है कि ऐसे लोग जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मदद करें। तो इस वक्त की मौजूदा स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? रेलवे किस तरह से मदद कर रहा है ऐसे लोगों की? जी देखिए, बाकायदा रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अस्पतालों में बैठे हैं जहां जहां लोग भर्ती हैं या फिर जहां पर शव रखा गया है, ताकि परिवार के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि जिस अस्पताल पे परिवार जो है पहुंचता है, अगर वहां उन्हें उनके परिजन की कोई जानकारी नहीं मिलती तो उन्हें दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। कुछ परिवार वालों का ये भी शिकायत है कि प्रशासन से बहुत ज़्यादा जो है उन्हें मदद नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े हादसे में इस तरह की भी शिकायतें ज़रूर आएंगी, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। 288 लोगों की मौत हुई है, 803 लोग घायल हुए हैं। तो जिस तरह से कोशिश है प्रशासन किसकी मदद करने की, उस कोशिश में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर हमने अभी तक के लोगों से बातचीत में समझ में आई है। जहाँ तक रही बात रिस्टोरेशन की, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त जो घटना स्थल है वहाँ पर जो ट्रैक है उसे ठीक जो है लगभग किया जा चुका है। अब किया जा रहा है ताकि सुचारू रूप से यहाँ पर रेल सेवाएं फिर से शुरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और तेज रफ्तार ट्रेन हादसे के बाद राजनीति की रेल भी सरपट दौड़ रही है। पूर्व रेल मंत्रियों ने सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। विपक्षी पार्टियां लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाकर रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, जबकि रेल मंत्री पिछले 2 दिनों से हादसे वाली जगह से लेकर अस्पतालों तक सब कुछ सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ जान बचाने की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी जारी है। रेल मंत्रियों का एक दौर यह भी था और ये है आज के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। हादसे के कुछ घंटे बाद ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर बिना समय गंवाए पहुंच गए। हादसे की अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रेल मंत्री जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधे हुए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर सीधे तौर पर 3 सवाल दागे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत करा रहे हैं। बावजूद इसके पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति न करने की सलाह तो दी, लेकिन बातों ही बातों में कवच न होने की बात कहते हुए हादसे पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। साफ है, राजनीति फुल ऑन जारी है। रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है
तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा लापरवाही हो रहा है देश में, नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं। अश्विनी वैष्णव राजनीतिक वार की परवाह किए बगैर हालात को तेजी से सामान्य करने की कोशिशों में जुटे हैं। कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो साथ ही वो इस्तीफे से जुड़े सवालों का सामना भी कर रहे हैं। Which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव नौकरशाह रह चुके हैं। वो 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि आईएएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने ओडिशा के बालासोर में आए समुद्री तूफान के दौरान राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ओडिशा के तूफान में लोगों को मदद करने के बाद से ही अश्विनी वैष्णव चर्चा में आए। उस दौरान वो नवीन पटनायक के करीबी और पसंदीदा अधिकारियों में से भी एक रहे थे। दुख की इस घड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस तरह का तालमेल रेलवे, गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ में दिखाई दिया है, वही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी घायलों के इलाज में और तेजी लाने के लिए खुद ही अस्पतालों की व्यवस्था संभाल रहे हैं। रेलवे, भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री, राज्य सरकार के प्रशासन सब साथ में मिलके सभी पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए आज महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। दरअसल विपक्षी याद भी दिला रहे हैं कि पहले के समय में रेल मंत्री इस तरह के हादसों के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इस्तीफा मांगने से इस तरह के हादसों को रोका जा सकेगा? सरकार लगातार हादसे से जुड़े अपडेट जनता को साझा कर रही है, लेकिन हादसे पर ऐसी सियासत भी पहली बार देखी जा रही है जब लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाकर इस्तीफा मांगा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, उस दौरान 54 रेल हादसे हुए, 839 डिरेलमेंट के मामले थे, जबकि 1451 लोगों की मौत भी हुई थी। ममता बनर्जी 2 बार रेल मंत्री रही हैं। नीतीश कुमार भी जब रेल मंत्री थे तब 79 बार रेल टकराव की घटनाएं हुई, 1000 बार डिरेलमेंट हुए, इनमें 1527 लोगों की मौत हुई थी। नीतीश कुमार भी 2 बार रेल मंत्री रह चुके हैं। लालू यादव भी रेल मंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में 51 बार ट्रेन आपस में भिड़ी और 550 बार डिरेलमेंट हुई। इसमें 1159 लोगों की मौत हुई, जबकि उनके कार्यकाल में घोटाले भी होते रहे। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए हादसों पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। लालू जी, आपके राज में रेलवे में क्या क्या हो रहा था, इसकी जांच तो सीबीआई कर रही है ना, अच्छी वाली कर रही है ना। काफी लोगों को बिल लेना पड़ रहा है ना, चाहे वो जमीन के बदले नौकरी हो या रेलवे के होटल के बदले पटना में मॉल हो, ये सब जानते ही हैं। तो वो भी एक रेलवे का स्वरूप है। इस हादसे के बाद राजनीति की रेल सरपट दौड़ रही है, लेकिन साफ है कि ये वक्त सियासत का नहीं, राहत पहुंचाने का है, पीड़ितों का हाथ थामने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठकर निकले लोग मौत की मंजिल तक कैसे पहुंच गए? इन 275 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे का खलनायक कौन है? जी न्यूज ने बालासोर में इसकी पड़ताल भी की है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, रेल मंत्री और रेलवे की जांच रिपोर्ट और जी न्यूज की पड़ताल के बाद हादसे का जो सच सामने आया, उसे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए।
जो भी दोषी पाए गए उसको सख्त से सख्त सजा हो। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद और हादसे के बाद बालासोर में कैंप कर रहे केंद्रीय मंत्रियों ने बार बार कहा है कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। 3 ट्रेनें एक साथ हादसे का शिकार हुई, 275 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घरों में मातम हो रहा है। लेकिन इस मातम का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का खलनायक कौन है? जी न्यूज आपको बताएगा आखिरकार कैसे हुआ यह हादसा और कौन है हादसे का जिम्मेदार। 3 दशकों की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना। ओडिशा के बालासोर में जिस तरह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए, 288 लोगों की जान चली गई। लेकिन इतने बड़े ट्रेन हादसे के पीछे आखिरकार क्या हुआ, उसका खुलासा करेगा जी न्यूज। जी न्यूज के पास वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो रेलवे ने सबमिट की है। रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों के इलाज के बाद सबसे बड़ी मुहिम यही मालूम करने की थी कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, और अब इस हादसे के दोषियों का पता चल गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। दोषियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कौन है हादसे के दोषी, ये जानने से पहले समझिए कैसे हुआ हादसा। रेलवे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हादसे की वजह बताई है। रेलवे ने सबसे पहले जो बात बताई उसके मुताबिक हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई। बाकी 2 ट्रेनों को कोरोमंडल हादसे से नुकसान हुआ और किसी भी ट्रेन ने ओवर स्पीडिंग नहीं की। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। अब सवाल उठता है, ट्रेनों ने ओवर स्पीडिंग नहीं की तो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार कैसे हुई? रेलवे बोर्ड के मुताबिक बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं, इनमें 2 मेन लाइन है। यहाँ पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। बालासोर हादसे में दर्द, तबाही और बेचारगी के मंजर की दिल तोड़ने वाली तस्वीरें सभी ने देखी। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन तलाश खत्म नहीं हुई है। हर जगह से मायूस होकर अपनों की तलाश में लोग उस स्कूल तक पहुंच रहे हैं जो हादसे के बाद शमशान जैसा नजर आ रहा था। इसी स्कूल में सबसे पहले हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया था। यहां दर्द के निशान अभी भी मौजूद हैं और अपनों को तलाश करने के लिए यहां पहुंचने वालों की मायूसी भी रुला देती है। जरा देखिए जी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय लोगों ने शुरू किया। इसके बाद प्रशासन के लोग पहुंचे। उस वक्त हादसे में मारे गए लोगों के शवों को सबसे पहले एक नजदीकी स्कूल में लाकर रखा गया। अब यहां से शवों को हटाया जा चुका है, लेकिन निशान बाकी है। हादसे का शिकार हुए जिन पीड़ितों के परिजनों को अपनों की जानकारी कहीं नहीं मिल रही, वो अभी भी स्कूल में आ जाते हैं। शायद यहाँ से कोई जानकारी मिल जाए। जी मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची तो तस्वीरें देखकर, चश्मदीदों की बातें सुनकर कलेजा कांप गया। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मृतकों के शव को जिस सरकारी स्कूल में लाया गया था, इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। और आपको बता दें कि यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शवों को लाया गया था और अभी भी जो
बदबू है वो ऐसी है कि आप यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से, वो मंजर अपनी आंखों से देखा, चश्मदीद यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा। सभी की आंखें नम हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से घायलों को यहाँ लाया गया। कई घायल ऐसे जो यहाँ आने के बाद जिनकी मौत हो गई। ये तमाम लोग जो इस वक्त सफाई का काम कर रहे लोगों से बात कर रहे हैं, वो उनसे अपनों की जानकारी चाहते हैं। इन्हें अपनों की तस्वीरें दिखाकर पूछ रहे हैं, शायद परिजनों के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। परिजन भी यहाँ पहुँच रहे हैं अपने अपनों को ढूंढने। कई ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे से बिखर गए हैं। कोई अस्पताल जा रहा है, कोई मौकाए जहाँ पर वो घटना हुई है वहाँ पहुँच रहा है, कोई यहाँ आ रहा है और हर कोई यही कोशिश कर रहा है अपने अपनों की, खासकर जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको ढूंढने की। इस स्कूल के पास उदास, हैरान, परेशान ऐसे बहुत से लोग जी न्यूज की टीम को मिले, जिन्हें ये तो मालूम था कोरोमंडल एक्सप्रेस में उनका कोई अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए सवार हुआ था, लेकिन अभी वो कहां है, किस हाल में है, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा। संजय के परिजन भी उनकी तस्वीर फोन पर दिखा रहे हैं, लेकिन का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। सर, राहुल गांधी आपको मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये रेल मंत्री इस वक्त प्रेस से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस मामले की जो आगे की जांच होगी वो आगे की जांच के लिए रिकमेंडेशन रेलवे की ओर से किया जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक जांच हो रही है उसको तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जांच कर रहे हैं और उनकी जो जांच है इसके बाद इस मामले की जो फर्दर जांच है यानी कि आगे की जांच है उस जांच के लिए आगे रिकमेंड किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस मामले की जांच अब एजेंसी को सौंपी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी बात कही है। बालासोर हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान आया। इस वक्त की बड़ी खबर, रेल मंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्री ने कहा है कि मरम्मत का काम जारी है, ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी कि सीबीआई को रिकमेंड कर दिया गया है कि किन हालात में यह दुर्घटना हुई, जांच सीबीआई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की जांच सीबीआई के अधिकारी करेंगे, रिकमेंडेशन रेलवे की ओर से किया गया है। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, अभी कहा रेल मंत्री ने कि हमने रिकमेंडेशन किया है सीबीआई जांच के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें अभी रेल मंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह दिया है कि आगे की जांच जो है वो एजेंसी के द्वारा की जाएगी और रेलवे इसका रिकमेंडेशन करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो रेल जरूर कर सकता है, चूंकि इतने लोगों की जान गई है और ये एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं होते हैं कि जो दोषी है उनको कोई सजा दी जाए या फिर इंडियन पीनल कोड के तहत जो है उनको बुक किया जाए।
है। लिहाजा अगर सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाती है और जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब चूंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो चुकी है, आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में भी की गई जिससे बताया गया कि सिग्नलिंग प्रॉब्लम था, लेकिन क्या ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ या फिर ये सैबोटाज था, ये सारी चीजें जो है उजागर की जाएगी जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल पूजा, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त जो बड़ी खबर है, क्या कहा है रेल मंत्री ने, उनकी बात दर्शकों को दोबारा सुनाते हैं। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बड़ी खबर है जो कही है इस वक्त रेल मंत्री का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए इसको सीबीआई को हम रिकमेंड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब बालासोर हादसे की सीबीआई जांच होगी। पूजा मेहता हमारे साथ लगातार बने हुए। पूजा, विपक्ष के लोग भी ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे के ही अंदर हादसा हुआ, रेलवे के लोगों का ही फॉल्ट है और जांच भी वही कर लेंगे तो परिणाम ठीक नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि कई ऐसे विपक्षी दल हैं और खास तौर पर अगर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की बात करें तो लगातार वो सवाल उठाती रही है जिस तरह से ये हादसा हुआ है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा की भी जो है मांग की है। ऐसे में पारदर्शिता रहे और कोई उंगली नहीं उठा पाए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसमें इतने लोगों की जान गई, 275 लोगों की जान गई और 1175 लोग जो है घायल हुए हैं। ऐसे में यही अच्छा होगा कि अगर कोई दूसरी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन कर ले। लिहाजा आज रेल मंत्री ने जो अनाउंसमेंट की है कि आगे की जांच सीबीआई करेगी, तो उसके बाद जो है जिनके मनों में सवाल है या फिर जो विपक्षी दल के नेता हैं जो लगातार सवाल उठाते रहे हैं जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उस पर जो है क्लैरिटी हो जाएगी जब सीबीआई अपने थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ कर देगा कि आखिरकार किस कारणवश यह एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए सरकार की ओर से, रेलवे मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बहुत अहम खबर है, अब बालासोर हादसे की जांच सीबीआई करेगी। ये बड़ी बात कही है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। लेकिन इसके साथ साथ वो प्रारंभिक रिपोर्ट भी जरूरी होगी या फिर सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जरूर इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट अपने लेवल पर जो है पता कर सकती है, जैसे कौन सी ट्रेन का कितना स्पीड था, सिग्नलिंग सिस्टम, जो टेक्निकल चीजें हैं जो रेलवे बेहतर समझते हैं। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है, तो वो रिपोर्ट जो है हम सोच रहे हैं कि शायद सीबीआई को दी जाएगी, क्योंकि सीबीआई को जो है और भी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं वो रेलवे से ज्यादा कोई और एजेंसी अच्छे से नहीं समझ पाएगी। तो ये एक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और उसकी जो फाइंडिंग्स थी कि सिग्नलिंग फॉल्ट था या टेक्निकल फॉल्ट था या ह्यूमन एरर था, ये तमाम चीजें जो है सीबीआई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैंडओवर हो जाए। वो जो मटेरियल भी है, फिर चाहे वो हो कि सीसीटीवी का जो फुटेज हो या फिर जो इंफॉर्मेशन उनके पास इकट्ठा हुए हैं, और खास तौर पे वो बयान, चाहे वो असिस्टेंट स्टेशन कई चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो टेक्निकल एविडेंस है, टेक्निकल सबूत है, तकनीकी सबूत, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि अब रेलवे मंत्रालय ने यह तय किया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। क्या कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव की बात को। इस वक्त उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए जो प्रारंभिक जांच है वो हुई है और उसको
रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा किया गया है, लेकिन इसके आगे की जो जांच है उसके लिए अब सीबीआई को यह मामला सौंपा जाएगा और सीबीआई के अधिकारी इस मामले में डिटेल जांच करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सख्त से सख्त सजा देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, उसी तरफ सरकार जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शायद पूजा के पास एक बार पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। ये जो मैसेज है वो सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट दिया गया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी और अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है।